है फ्रेंड्स, मीटिंग यू आफ्टर लॉन्ग टाइम। एंड आज का ये वीडियो जो मैं स्पेशल बना रही हूँ, ये आज हम कुछ वेजिटेबल्स के सीड्स सो करेंगे। बिकॉज काफ़ी टाइम से मैंने मेरे अब जो दो एक्चुअली अभी तक मैंने 2-3 बार अलग अलग टाइप के वेजिटेबल्स ग्रो किए थे फ्रॉम द सीड्स। बहुत सारे हमने खाए भी। बट अभी वेजिटेबल्स का ऐसे होता है ना कि एवरी 6 मंथ्स उसका सीजन जल्दी ख़त्म होने के बाद यू नीड टू रिमूव दोज ओल्ड प्लांट्स एंड नए प्लांट्स आपको बनाने पड़ते हैं। सो आज हम अराउंड 9 to 10 वेजिटेबल्स को सो करेंगे। क्या क्या है मैं आपको बाद में बताऊंगी। बट इट्स टाइम, एक्चुअली अभी मानसून शुरू होने वाला है, सो दिस इज़ अ राइट टाइम। जस्ट थोड़ा सा पता करना है कि कौन से सीड्स आप समर में मई में लगा सकते हैं, सो दैट आने वाले 3-4 महीने में आप मानसून में स्पेशली वो वेजिटेबल्स बहुत अच्छे से ग्रो करते हैं, जिसमें भिंडी आता है, लौकी है, करेला है, रीच गार्ड जो है, तुअर वो है। एंड ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स तो आप 12 महीने कभी भी उगा सकते हैं। सो आज का वीडियो स्पेशली वेजिटेबल्स के लिए है। उसके लिए आपको थोड़ा सा सॉइल प्रिपेयर करना पड़ता है। आई टेल यू अबाउट दैट ऑल्सो। एंड येस, इट्स सो मच फन ग्रोइंग योर ओन वेजिटेबल्स एंड ईटिंग देम टू। इट्स ऑल ऑर्गेनिक वेजिटेबल्स। एंड जब भी अपने खुद के हाथों से वो उगाते हैं एंड जब भी खाते हैं ना, उसका टेस्ट कुछ अलग ही होता है। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सो लेट मी शो यू आज हम क्या लगाने वाले हैं। यहाँ पे काफ़ी सारे बीज हैं। ये है पालक के बीज कुछ इस तरह से दिखते हैं। ओके, ये है लाल माठ, जिसको आई थिंक चौली भी बोलते हैं। देन ये है रीच गार्ड, तोरी। ये है बॉटल गार्ड, लौकी। ये है करेला। ये है भिंडी और ये है क्यूकम्बर। आई थिंक इसके जो कलर्स हैं ये कुछ ट्रीट किया करते हैं हाइब्रिड सीड्स को, सो इसलिए इसके कलर अलग है। एंड ये 2 टाइप के बैंगन हैं, एक ग्रीन बैंगन और एक लंबा वाला पर्पल बैंगन। सो आफ्टर सोइंग द सीड्स अराउंड इन 8 to 10 days, इट्स एक्चुअली विदिन 2-3 days it starts sprouting. And within 8 to 10 days you can see the small plant, which actually you can repot in the different like from this sapling tray you can repot it in a different bag. ये जो ग्रो बैग्स हैं, ये you can see ये ग्रो बैग्स जो है ये शैलो है। सो इस तरह के शैलो बैग्स जो है या शैलो पॉट्स जो है, ये हम ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स के लिए यूज़ करते हैं। आपको जब भी सीड सो करना है, सो यू मेक सच टाइप ऑफ लाइन्स। सो या फिर आप इसको डायरेक्टली भी लगा सकते हैं, डायरेक्टली भी आप उसको सीड्स को इसमें डाल सकते हैं। बट इस टाइम में इसको लाइंस ड्रॉ करके उसमें डालूंगी। सो क्या होगा, सब जगह पे इक्वल सीड्स आप डाल सकते हैं, अदरवाइज कहीं पे ज़्यादा गिरते हैं, कहीं पे कम गिरने का चांस होता है। तो ये जो 2 पॉट्स हैं, 2 बैग से यहाँ पे हम डालेंगे हमारे पालक के बीज। अब जब भी सॉइल प्रिपेयर करते हो, इस सॉइल में एक्चुअली इट इज़ अ मिक्सचर ऑफ गार्डन सॉइल। इसमें कोकोपीट है, देन इसमें वर्मी कंपोस्ट है एंड इसमें काऊ डंग भी है। तो इस सबका मिक्सचर हमने बना के इसको, एक्चुअली ये मैंने कल पॉट्स भर के रखे थे, इसको थोड़ा वाटर करके सो दैट वो अच्छे से प्रिपेयर हो गए। एंड आपके आज इसमें सीड्स लगाएंगे। सो यू कैन सी, या इस तरह से हम सीड्स डाल के ऊपर से आप उसको मिट्टी से कवर कर सकते हैं। इससे क्या होगा कि जो आपके स्प्राउटिंग और सभी प्लांट्स, पालक जो आएगा वो अच्छे से एक लाइन में आएगा। अदरवाइज कहीं पे ज़्यादा क्राउडिंग होता है, कहीं पे बिल्कुल नहीं उगता है। इस तरह से नहीं होना चाहिए। इस तरह से उसको कवर कर सकते हैं। अगर कहीं पे मिट्टी कम है तो आप ऊपर से और डाल सकते हैं।
सो यहाँ पे पालक के सीड्स को हमने सो किया है एंड ये पालक अराउंड 1 to 1.5 मंथ में इट विल बी रेडी टू ईट, रेडी टू हार्वेस्ट एंड हम उसको बाद में मैं आपको उसके वीडियोस भी दिखाऊँ। सो नाउ लेट्स गेट स्टार्टेड फॉर द चौली। सो अभी हम चौली लगा लेते हैं सेम वे जैसे पालक के लिए भी लाइंस किए थे, उसी तरीके से लाइन मैं ये पॉट में कर रही हूँ। एक्चुअली ये 3rd या 4th टाइम मैं ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स लगा रही हूँ। सो अपने ही एक्सपीरियंस से हर टाइम सीख रही हूँ। फर्स्ट टाइम मैंने ऐसे ही डाले थे तो बहुत मेस हुआ था एंड क्या हुआ था कि एक ही पॉट में बहुत सारे प्लांट्स आए थे। एंड ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स का एक ऐसा है ना कि आप इसको रीपॉट नहीं करना है, ये जहाँ पे आप बीज डाल रहे हो उसी जगह पे उसको ग्रो होने देना है। इसलिए क्या होगा कि आप अगर पहले से ही अच्छे से प्रॉपर प्लानिंग करके डालेंगे सो इट विल बी वेरी इजी टू फॉर देम आल्सो टू ग्रो। वाइट चोली एंड रेड चोली दोनों के भी बीज बहुत ही टाइनी होते हैं बट ये बहुत फास्ट ग्रो करते हैं। एंड ये जो वेजिटेबल है इट इज़ वेरी रिच इन आयरन। आपको अगर लगा कि मिट्टी प्रॉपरली कवर नहीं कर रही तो आप ऊपर से थोड़ा थोड़ा मिट्टी डाल सकते हैं। बीज को अच्छे से कवर करना है, लाइटली कवर करना है, बहुत ज़्यादा डीप भी नहीं डालना है, अदरवाइज टाइनी बीज है सो वो स्प्राउट होने में या ऊपर आने में उसको दिक्कत आ सकती है। सीडलिंग ट्रे रेडी है, सीड्स रेडी है। सो लेट्स सो द सीड्स। फर्स्ट वी विल स्टार्ट सोइंग द करेला। सो अगेन इसके लिए भी आपको थोड़ा सा होल बनाना है इसके बीच में एंड जस्ट वहाँ पे एक एक बीज डाल के ऊपर से आप उसको मिट्टी से कवर कर सकते हैं। सैपलिंग ट्रे जो है इट्स वेरी कन्वीनियंट। जब ये प्लांट ग्रो होगा तभी आप उसको अच्छे से ना उसको उठा के आप उसको दूसरे बैग में डाल सकते हैं। ये हमने लिया भिंडी। बड़े बीज होते हैं तो आपको सिंगल बो करना है। भिंडी मैं 2 डालती हूँ। कभी कभी क्या होता है कि कुछ कारण 1-2 बीज नहीं उगते हैं, इसलिए थोड़ा एक्स्ट्रा सो करेंगे तो अच्छा है। तो एक होल में आप 2 डाल सकते हैं। अगर आपके फ्रेंड सर्कल में कोई इंटरेस्टेड है गार्डनिंग में या सब्जी या कुछ भी प्लांट्स उगाने में तो यू कैन ऑलवेज सो लिटिल एक्स्ट्रा सो दैट आप किसी के साथ उसको शेयर कर सकते हैं। सो इस तरह से हमने हमारा सीडलिंग पॉट रेडी किया है। आप उसको मिट्टी से ऊपर से कवर कर सकते हैं। सीडलिंग ट्रे का फ़ायदा एक ऐसा है कि आप एग्जैक्टली उसको पता कर सकते हैं कि कौन सा ये प्लांट है। यू कैन लेबल इट। हर जगह पे आप इसको, जैसे कि अभी मैंने फर्स्ट इसमें ये भिंडी है, ये कुकुम्बर है, यहाँ पे बैंगन है, तो यहाँ पे आप लेबल भी कर सकते हैं। मैं पत्तों से अपने प्लांट्स को मैं रिकॉग्नाइज करती हूँ, सो मुझे लेबल करने की ज़रूरत नहीं है। इट्स फन एक्चुअली ग्रोइंग योर ओन वेजिटेबल्स एंड यू कैन कीप इट ऑर्गेनिक टू। मैं यहाँ पे कोई भी केमिकल्स नहीं डालती हूँ। लास्ट सीज़न में मैंने 3 टाइप के लेफी वेजिटेबल्स उगाए थे, मेथी, पालक और चौली था। एंड उसके बाद मैंने करेला, आई हैड ग्रोन मस्क मिलन ऑल्सो, वाटरमेलन, क्लस्टर बीन थे मेरे पास, बैंगन अभी भी है। देन और क्या था, बहुत सारे और भी थे, या भिंडी थी। भिंडी और बाकी जो वेजिटेबल्स है वो जनरली एक सीज़न के बाद आपको उसके प्लांट्स को निकाल के और दूसरे प्लांट्स तैयार करने पड़ते हैं। बट बैंगन जो है वो 2-3 साल तक।
सो एक बार अपने प्लांट तैयार किए सो वो 2-3 साल तक आपको सब्जी मिल सकती है। नेक्स्ट हम लगाएंगे, या मैंने बताया था मैं आपको बाद में बताऊंगी। सो व्हाट डू यू थिंक, ये क्या है? लुक्स लाइक अ रूट बट दिस इज कलंगल। कलंगल शायद अपने कुछ लोगों को आपको पता होगा, बट इट्स लाइक अ वन टाइप ऑफ जिंजर जो थाई क्विजिन में जाता है। थाई स्पेशली जब भी हम थाई करीज बनाते हैं तो उसमें ये कलंगल उसके मसाले में कलंगल पड़ता है, जो यहाँ पे कॉमनली नहीं मिलता। मुझे मिला एंड इट वाज लाइक इट्स अ कंप्लीट रूट विद अ शूट। सो मैंने सोचा कि चलो थोड़ा लगा के देखते हैं, वी कैन ग्रो। एंड जैसे हम अदरक को ग्रो करते हैं, जिंजर को, वैसे ही हम कलंगल को भी ग्रो करेंगे। इसलिए मैंने ये वाला पॉट तैयार किया है। सो अदरक या कोई भी रूट्स वाले वेजिटेबल्स आप लगाते हो तो उसको थोड़ा सा चौड़ा पॉट आपको लेना चाहिए, बिकॉज वो हॉरिजॉन्टली ग्रो होता है। ओके, सो यहाँ इस पॉट में मैं कलंगल लगाऊँ, cover it. ओके, सो अभी हमारे सभी सीड्स सो किए हैं। अभी द नेक्स्ट स्टेप इज इसको आपको प्रॉपरली वाटरिंग करना पड़ेगा। बट जब भी आप वाटर कर रहे हो तो सी टू इट कि आप डायरेक्टली उसमें नहीं डाल रहे हो। स्पेशली अगर आपके पास स्प्रे है या आप थोड़ा स्प्रिंकल करके डालेंगे तो वो जो बीज हमने बोया है उसको डिस्टर्ब ना हो। तो इस तरीके से आप उसको वाटर कर सकते हैं। वाटरिंग इज़ वेरी वेरी इसेंशियल स्टेप एंड ये अच्छे से होनी चाहिए। So watering and little bit of sunlight, it will help for germination of the seed. तो अच्छे से स्प्राउट 2-3 दिन में तैयार होंगे। इसको आपको थोड़ा सा सनी एरिया में, मतलब डायरेक्टली सनलाइट सन में नहीं रखना है, बट जहाँ पे सनलाइट आता है वहाँ पे आप इसको रख सकते हैं। अगर वाटरिंग के बाद आपको लग रहा है कि बीज ऊपर आ रहा है तो थोड़ा सा आप उसको वापस पानी डाल के मिट्टी डाल के कवर कर सकते हैं। यस, सो डन विद द जॉब। आपने देखा हमने कैसे सीड्स सो किए अलग अलग टाइप के। इट इज़ फन एक्चुअली कि जब आप खुद के हाथों से सब कुछ करते हो, राइट फ्रॉम द मेकिंग द सॉइल रेडी, वो मिट्टी को तैयार करना, फिर पॉट्स को फिल करना एंड देन मेक एवरीथिंग रेडी। सीड्स सो करने के बाद वो 2-3 दिन के बाद वो स्प्राउट्स बाहर आएंगे एंड देन मे बी 1-2 हफ्ते के बाद आप उसको रीपॉट करेंगे दूसरे बड़े ग्रो बैग्स में। द एंटायर प्रोसेस इज गिविंग सेटिस्फैक्शन। सो एक वो जो फार्मर जो होता है पूरे दिन की खेती के में काम करने के बाद जब भी घर जाता है, नॉट एग्जैक्टली द सेम फीलिंग बट येस कुछ वैसे ही टाइप का सेटिस्फैक्शन जब भी आप खुद ये सब कुछ ग्रो करते हो। So I hope you like my video and you are getting inspiration also। कुछ 1-2 सीड्स खुद भी सो करके देखो अपने खुद के मे बी आपके बालकनी है या टेरेस गार्डन है कहीं पे भी, एंड वो कुछ मज़ा है ना अलग ही है। सो आज के वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो कुछ कमेंट्स डाल दीजिए, यू कैन शेयर इट विथ योर फ्रेंड्स एंड लाइक माई वीडियो। एंड वो जो एक क्या होता है घंटा, that's a bell icon. If you like it, press the bell icon so that मेरे next videos जब भी आएंगे you will get the notification. That's all from my side. Bye for now. See you soon.